Assalamu alaikum dear students. This is Mansoor Ali Narajo. In today's lecture, we are going to cover relationship of biology with other sciences. बायोलॉजी का क्या ताल्लुक है दूसरी साइंस की ब्रांचेस से. बायोलॉजी इज़ अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट एंड लिंक्ड विद अदर साइंसेस. बायोलॉजी जो है मुख्तलिफ डायरेक्शन वाला सब्जेक्ट है जिसको लिंक किया गया है मुख्तलिफ साइंसेस से. फॉर एग्जांपल द मूवमेंट ऑफ एनिमल फॉलोज लॉज ऑफ मोशन इन फिजिक्स. जिसका हम मिसाल लेते हैं कि जो मूवमेंट होती है किसी भी जानवर की वो लॉज ऑफ मोशन फिजिक्स के लॉज ऑफ मोशन के मुताबिक होती है. बायोलॉजी इज कंसीडर्ड एज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस विच इज़ रिलेटेड विद अदर साइंसेस. बायोलॉजी को हम कंसीडर करते हैं, मानते हैं मुख्तलिफ कायदों वाली साइंस जो रिलेटेड होती है अदर साइंसेस से, अदर साइंस की ब्रांचेस से. सम ऑफ दीज आर मेंशन्ड बिलो. उनमें से कुछ ये हैं. बायोफिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which laws and techniques of physics are applied to explain the process of life. बायोफिजिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें लॉज, कायदे और टेक्निक्स इस्तेमाल होती है फिजिक्स की लाइफ के प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए. द रेडियो फिजिक्स ब्रांच वे रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू ट्रेस द ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स विद इन द ऑर्गेनिज्म. रेडियो फिजिक्स ब्रांच है जिसमें रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स यूज़ होते हैं डिफरेंट मटेरियल्स की लोकेशन मालूम करने के लिए किसी भी जानदार के अंदर. जैसे स्टोन होता है किडनी में, तो किडनी उसका लोकेशन मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, रेडियो फिजिक्स इस्तेमाल करते हैं. रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग आल्सो शो सम यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल्स. रेडियो लेबलिंग कार्बन डेटिंग होती है जिसमें हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप की मदद से हम फॉसिल्स की एज मालूम करते हैं. फॉसिल्स हम पहले ही डिफ़ाइन कर चुके हैं कि किसी जो ऑर्गेनिज्म पास्ट में रहे थे, गुजरे हुए वक्त में रहे थे, जब हमें उनके पार्ट्स मिलते हैं, उनके बोन्स मिलते हैं, तो उनकी एज मालूम करने के लिए हम ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं. उन बोन्स को हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं. यूजेस ऑफ साउंड वेव इज अल्ट्रासाउंड एंड लेज़र टेक्नोलॉजी शो रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद बायोलॉजी. यानी साउंड वेव्स हम यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेब यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए, लेज़र टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं. तो ये जो टेक्निक्स हैं वो बताती हैं रिलेशनशिप फिजिक्स का बायोलॉजी के साथ. उसके बाद है बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री. द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच कलेक्ट डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. वो ब्रांच मैथमेटिक्स की जिसमें कलेक्ट करते हैं डेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेटा हम कलेक्ट करते हैं. इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च. जब भी हम रिसर्च करते हैं, जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म पर रिसर्च करते हैं तो उसके बारे में जो डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करने में जो हमारी हेल्प करता है वो क्या होता है, बायोमैथमेटिक्स होता है. उसके बाद नंबर थर्ड है बायोकेमिस्ट्री. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल. तो ये ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं या सेल को बनाते हैं, एंड रेगुलेट ऑथेंटिक knowledge about biology and chemistry to explain synthesis of biomolecules and function of different molecules in the body of an organism. और जो हम नॉलेज गेन करते हैं, एग्जैक्ट नॉलेज गेन करते हैं बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, और उनके अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल हम किसको कहते हैं, बायो लाइफ मॉलिक्यूल, यानी वो मॉलिक्यूल जो लाइफ के अंदर मौजूद हो उसे हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं. उसका क्या फंक्शन है या उनकी कैसे फॉर्मेशन होती है, ये सब कुछ हम सीखते हैं बायोकेमिस्ट्री में. उसके बाद बायोजियोग्राफी. इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोलॉजिकल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड. तो ये जो है हमें नॉलेज देती है जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में, वर्ल्ड के मुख्तलिफ हिस्सों में जोग्राफी के लिहाज से उसके बाबत हमें ये नॉलेज देती है. मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू द पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस. मुख्तलिफ जानदार जो हैं वो उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है या वो एक जगह तक महदूद होते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से. जैसे अगर हम मिसाल लें, जो जानवर पहाड़ों पे रहते हैं या बर्फ़ पे रहते हैं वो गर्मी वाले इलाकों में नहीं रह सकते.
तो ये जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, हॉट आर कोल्ड, तो जो हॉट में रहते हैं वो कोल्ड में नहीं रह सकते, जो कोल्ड में रहते हैं वो हॉट एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते। तो उनकी वजह से इनकी जो जगह होती है, स्पेस होती है, रीजन होता है, वो रिस्ट्रिक्टेड होता है एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से। उसके बाद आता है बायो इकोनॉमिक्स। दिस डील्स विद द इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। बायो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो इकोनॉमिकली हमें फ़ायदा देते हैं उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। इसमें हम मिसाल लेते हैं मीट प्रोडक्शन का, यानी जो मीट की प्रोडक्शन है वो हमें बायो इकोनॉमिक्स में आ जाती है, जिसमें मीट काऊ, बफेलो और हैंस, ये मुख्तलिफ जानवर हम इस्तेमाल करते हैं अपनी इकोनॉमी के लिए। ETC आर कैलकुलेटेड फॉर कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू, यानी उनमें हमने कितना खर्चा किया है, उन्होंने हमें कितना फ़ायदा दिया है, ये हम सीखते हैं बायो इकोनॉमिक्स में। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। प्लीज़ subscribe, like and share my videos, subscribe my channel and click on bell icon to get notification of my new coming videos. Thank you.